अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं और मुसलमान दोनों का मुल्क है और मुआशरे में तकसीम और इम्तियाज दुरुस्त नहीं है। नाना पाटेकर ने यह बात एक तकरीब के मौके पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर हुई बहस के बारे में पूछे जाने पर जो 1990 की दुहाई में वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के अखराज के मामले से मुतालिक बनाई गई है, अदाकार ने कहा यह मुल्क हिंदुओं और मुसलमान दोनों का है और ये इनकी ज़रूरत है एक साथ रहने के लिए और इन्हें एक साथ रहना चाहिए। अगर दो बरादरियों में तकसीम हो जाती है तो ये दुरुस्त बात नहीं है। ताहम नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और वो इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म पर तनाज़ा खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश हुकूमत में वजीर विश्वास सारंग ने दावा किया है कि होली पर पानी बचाने का पैगाम हिंदू त्योहारों पर एक हमला है। उन्होंने इसे सकाफती दहशतगर्दी करार दिया है। सहाफ़ियों से बात करते हुए सारंग ने कहा कि लोगों को पानी बचाने का अहद करना चाहिए, लेकिन सिर्फ होली के दौरान इस पैगाम को फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वजीर ने पूछा, होली के दौरान हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? ऐसा पैगाम सिर्फ हमारे त्योहारों के इर्द गिर्द ही क्यों होता है? पानी को साल भर बचाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इन पैगामात का मकसद नौजवानों को सकाफत और रिवायत से जुड़े हिंदू त्योहारों से दूर करना है। सारंग ने इल्ज़ाम लगाया, यह हमारी आने वाली नस्ल पर एक हमला है। मुल्क में सकाफती दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग होली पर पानी बचाने का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों को साफ करने के लिए कितनी गैलन पानी ज़ाया करते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत में इजाफा करने, कल्चर व सकाफती ताल्लुकात और अवाम से अवामी राब्ते को बढ़ाने की वकालत की। जुमेरात को नई दिल्ली में मुनक़िदा लैंड पोर्ट अथॉरिटी की यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 1947 से कबल के पड़ोसी ममालिक के अवाम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अमित शाह ने पाकिस्तान में मौजूद सिखों के कदीम मजहबी मुकाम करतारपुर और डेरा बाबा नानक को जाने के लिए 2019 में रास्ते की कुशादगी पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए दावा किया कि मुल्क तकसीम के वक्त ये गलती थी कि ये मुकामात हिंदुस्तान से अलहदा हो गए। अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान की 15,000 किलोमीटर तवील सरहद है और 1947 से कबल हम सब एक साथ थे। अमित शाह ने कहा कि हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़बानें एक है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात में तोसी और अवाम से अवामी ताल्लुकात के बड़े मौके मौजूद हैं। रुकने पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने कहा कि पूरे मुल्क में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दरमियान गरीब और अमीर की अदम मसावत को दूर करने के लिए एक जैसा ड्रेस कोड नाफिज करना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट राजपूत ने अपने रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजाब मसले पर अदालत का फैसला आने के बाद अब इस बहस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के दरमियान गरीबी और अमीरी की तफरीक को दूर करने के लिए एक ड्रेस कोड होना चाहिए। वहीं असातिज़ा का भी एक ड्रेस होना चाहिए ताकि स्कूल में आने जाने वाले इन्हें दूर से पहचान सकें और पूरा एहतराम कर सकें। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम तबके के रहनुमाओं ने 17 मार्च को कर्नाटक बंद की अपील की थी। रियासत में मुकम्मल तौर पर बंद देखा गया और पुरअमन तौर पर इसे कामयाब बनाया गया। बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में सड़कें सुनसान नजर आई, जबकि बेशतर इलाकों में दुकानात रजाकाराना तौर पर बंद किए गए। तिजारती इलाके और शिवाजी नगर में भी दुकानात बंद देखी गई। सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक देखी गई। दक्षिण कर्नाटक, बिदर, हुबली, तुमकुर, चिक्कमगलुरु में भी बंद मुकम्मल और कामयाब रहा। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक में बंद का ऐलान किए थे। इस बंद की कई तंजीमों ने हिमायत की। सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे तक के बंद की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी हिमायत की थी। होली के पेश नज़र लखनऊ की मसाजिद में नमाज जुम्मा के औकात में तब्दीली की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली की तरफ से जारी करदा एक एडवाइजरी के मुताबिक मसाजिदों में जो नमाजें 12:30 बजे अदा की जाती थी वो अब 1:30 बजे अदा की जा रही है। इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो अपने घरों के करीब मसाजिद में नमाज अदा करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि होली के दिन अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुस्लिम समाज के लोग दूर की मसाजिद में नमाज पढ़ने के बजाय अपने घर के करीब की मसाजिदों में नमाज अदा करें। इसके साथ ही मस्जिदों में नमाज के औकात में भी तब्दीली के लिए भी दरख्वास्त की गई। वाज़ है कि आमतौर पर दोपहर 1 बजे तक होली का
हंगामा रहता है। इसलिए मौलाना ने यह मशवरा दिया है कि जुम्मे की नमाज अपने मोहल्ले की मसाजिद में अदा की जाए और जुम्मे की नमाज के औकात में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए। दर हकीकत इस मरतबा शब बरात और होली एक ही दिन जुम्मे के दिन मनाई जा रही है। ऐसे में ऐशबाग ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा कि ये इत्तेफाक की बात है कि जुम्मा, शब बरात और होली एक ही दिन है। वज़ीर के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में बताया गया है कि नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली से मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि इस ताल्लुक से अमन के मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। गुजरात के स्कूलों में तलबा को भगवद गीता की तालीम दी जाएगी। ये ऐलान गुजरात के वजीर तालीम ने किया है और कहा है कि तालीमी साल 2022-23 से रियासत के स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। वजीर तालीम के मुताबिक स्कूली तालीम में हिंदुस्तानी सकाफत और मालूमाती निज़ाम को शामिल करने के लिए पहले मरहले में भगवद गीता में मौजूद इक़दार व उसूलों को दर्जे 6 से 12 तक बढ़ाए जाने का मंसूबा है। इन दर्जात के दरमियान बच्चों के शऊर और दिलचस्पी के मुताबिक तालीमी मवाद को पेश किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने सीतापुर में एक तकरीब के दौरान मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि आपका सीतापुर लखीमपुर खेरी का पड़ोसी जिला है। अगर कश्मीर पर कोई फिल्म बनी है तो लखीमपुर खेरी के वाक़े पर भी फिल्म बन सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर दी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बन सकती है तो अक्टूबर 2021 के लखीमपुर खेरी तशद्दुद पर भी फिल्म बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद लखनऊ से बाहर अखिलेश यादव का यह पहला दौरा था जिसमें समाजवादी पार्टी ने खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल की थी, जबकि इसकी 2 इत्तेहादी जमातों ने मिलकर 14 सीटें हासिल की थी। बीजेपी 255 सीटों के साथ इख्तिदार में वापस आई है। दुनिया भर में जनवरी के आखिर से कोरोना के केसेस में कमी आई थी, लेकिन अब मरीजों की तादाद में दोबारा इजाफा होना शुरू हो गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुनिया भर में कोरोना के 110 मिलियन से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 8% ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप पर कोरोना की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है, जबकि चाइना में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। चीन को फरवरी 2020 के बाद से अब कोरोना की बदतरीन सूरत हाल का सामना है। यहाँ चंद दिनों से 3000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। न सिर्फ चीन बल्कि हांगकांग, जनूबी कोरिया समेत अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। WHO का कहना है कि चीन और जनूबी कोरिया में कोरोना केसेस में 25% और अमवात में 27% का इजाफा हुआ है। अफ्रीका में भी नए केसेस में 12% और अमवात में 14% का इजाफा हुआ है, जबकि यूरोप में नए केसेस में 2% का इजाफा देखा जा रहा है। चीन में बढ़ते हुए कोरोना के पेश नज़र हिंदुस्तान में भी हुकूमत मुतहरिक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडवाया की जानिब से एक आला सतही मीटिंग तलब की गई है, जिसमें अफसरान को निगरानी और टेस्टिंग में इजाफे की हिदायत दी गई है। रियाज में सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कसर यमामा में मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इब्तिदाई मुलाकात के बाद सरकारी मुज़ाकरात किए, जिसमें सऊदी अरब और बरतानिया के दोस्ताना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और इन्हें जदीद खुतूत पर इस्तेवार करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी उमूर और इस हवाले से की गई कोशिशों का जायज़ा लिया गया। यूक्रेन के हालात खास तौर पर ज़ेर बहस आए। रियासत तेलंगाना में प्रशांत किशोर की सरगर्मियां तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली व कौंसिल के अलावा सरकर्दा कायदीन के लिए लम्हे फिक्र बनती जा रही है और वो अपने सियासी आकाओं के साथ अब प्रशांत किशोर की टीम के अरकान को भी खुश रखने की कोशिश में मसरूफ़ हो चुके हैं, ताकि प्रशांत किशोर इनकी मुखालिफत ना करें और इनकी टीम की जानिब से भी किसी किस्म की मुखालिफत का इन्हें सामना ना रहे। TRS की जानिब से प्रशांत किशोर की इंतखाबात के लिए खिदमात के हुसूल और सरकारी स्कीमात का इनकी जानिब से जायज़ा लिए जाने और तफसीलात के हुसूल के साथ ही तेलंगाना के अरकान असेंबली में तशवीश की लहर पैदा हुई है और वो मुतफक्किर है कि इन्हें प्रशांत किशोर की टीम की जानिब से किसी भी तरह की मुखालिफत या इनसे उलझने की सूरत में दोबारा टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रशांत और इनकी टीम राष्ट्र चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से राब्ते में है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वज़ीर आला ने अरकान असेंबली की कारकर्दगी और रिपोर्ट कार्ड के बाद ही इन्हें दोबारा टिकट देने का फैसला किया और मौजूदा अरकान असेंबली के रिपोर्ट कार्ड की तैयारी प्रशांत किशोर के मददगारों की जानिब से तैयार की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज मुख्तलिफ महकमा जात के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में मकलूआ जायदादों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR के असेंबली में किए गए ऐलान के मुताबिक अहदेदारों ने तकर्रुरात का अमल शुरू करने की तैयारी कर ली है। सोमेश कुमार ने महकमा जात, फाइनेंस, GAD, तालीम, सेहत, होम और दीगर महकमा जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के साथ इजलास में मकलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल की है। अहदेदारों ने अपने अपने महकमा जात में मुख्तलिफ सतह पर मकलूआ जायदादों से चीफ सेक्रेटरी को वाकिफ कराया।
रियासत में खुर्दनी तेल की कीमतें आसमान को छू रही है। सनफ्लावर तेल की 1 लीटर पैकेट की कीमत में एक माह में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता माह 120 से 130 रुपये फी लीटर तेल की कीमत थी, अब भारी इजाफे के साथ 225 रुपये तक पहुंच गई है। होलसेल मार्केट में नई MRP स्टिकर्स के साथ ये तेल फरोख्त किया जा रहा है। ताजरीन का कहना है कि दूसरी रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में कंपनियों से MRP कीमतों पर नजरसानी करके तेल फरोख्त किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से सनफ्लावर खाम तेल के कंटेनर्स फौरी तौर की तैयारी करने वाली कंपनियों के पास ना पहुंचने का अंदाजा करके मार्केट की तलब को देखते हुए हर 5 से 7 दिन के दौरान MRP में नजरसानी करके तेल को मार्केट में रवाना किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेर-ए-इल्तवा ट्रैफिक चालानात में रियायत से हुकूमत के खजाने में भारी रकम जमा हुई है। चालानात की अदायगी के लिए मुअल्लना रियायतों पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से खास रद्द-ए-अमल मिल रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में रियासत में 1 करोड़ 30 लाख चालानात अदा हुए हैं। इससे 130 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से 80% ट्रैफिक चालानात अदा कर दिए गए हैं। सीनियर ओहदेदार ने बताया कि अब तक 500 करोड़ रुपए चालानात पर रियायत देने के बाद 130 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेर-ए-इल्तवा ट्रैफिक चालान के जरिए 300 करोड़ रुपए जमा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में जुम्मे को गर्मी की शदीद लहर का खतरा है। इस दौरान आज़म तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके पेश नज़र लोगों को चौकसी का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रियासत में दिन के वक्त दर्ज हरारत 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड होने का इम्कान है। मई में उमूमन गर्म हवा और लू चलती है, लेकिन इस साल मार्च में ही गर्म हवा चलने के इम्कानात हैं। 19-20 मार्च को दर्ज हरारत 2 से 4 डिग्री इजाफी रहने का इम्कान है। शब बरात के मौके पर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स बशमुल PVNR मार्ग नेकलेस रोड को 10 बजे रात के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड फ्लाईओवर को इससे इस्तिस्ना हासिल रहेगा। जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक ने कहा कि किसी भी किस्म के नागाहानी वाक़यात, सड़क हादसात को रोकने और मुसाफिरीन की कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ख्याल जाहिर किया है कि निज़ाम के दौर में तामीर करदा दवाखाने उस्मानिया की इमारतें आज भी मजबूत हैं। इसी इहाते में तामीर करदा नई इमारतें कमज़ोर हो गई हैं। ऐसी कदीम इमारतों को मुनहदिम करना मुनासिब नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हुकूमत इन इमारतों को मुनहदिम करने का फैसला करती है तो हाईकोर्ट इसको मंजूरी नहीं देगी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से कायम करदा माहिरीन की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इमारतों को मुनहदिम करने की सिफारिश की तो हाईकोर्ट अपनी तरफ से आसार कदीमा की इमारतों की मजबूती पर IIT के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स महकमा आसार कदीमा के माहिरीन के साथ एक कमेटी कायम करते हुए अपने तौर पर रिपोर्ट तलब करेगी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की क़यादत में डिवीजन बेंच ने हुकूमत की कमेटी की रिपोर्ट गौर के लिए पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी और मामले की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बीजेपी के रुकने असेंबली टी राजा सिंह ने कहा कि मुबैना बदउनवानियों व बेकायदगियों में मुलविस TRS हुकूमत के खिलाफ बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। राजा सिंह ने गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के दौरान भी इसी तरह के रिमार्क्स करने पर इन्हें इलेक्शन कमीशन से नोटिस वसूल हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सदर BJP बंडी संजय दिल्ली जाएंगे और एक ताकतवर बुलडोजर हासिल करेंगे। राजा सिंह ने कहा कि हम ये बुलडोजर चोरों के ऊपर चला देंगे और इनकी रिश्वत व स्कैम्स को कुचल देंगे। वो BJP अरकान असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाज के दौरान खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।